लेकिन डॉक्टर जयशंकर जी ने एक डेलीगेशन से मिलने से इनकार कर दिया है। और उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर से ग्रीक चैनल वाले ने पूछा कि आपको दुनिया में सबसे बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन लगता है जी? तो उसने कहा कि एस जयशंकर। कि ऐसा ना हो कि वो जो इस्लाम हमने जेब में डाल के बैठे हुए वो निकाल के कोई ना भाग जाए। पहली बार मैं देख रहा हूं इंडिया की तरफ से किसी फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिकन डेलीगेशन से मिलने के लिए मना किया। देखिए, अब अमेरिका को ये बात समझ में आ चुकी है कि अब इंडिया को उनको अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी वो यूएस के टूर पर है। उनके साथ काफी बिजनेसमैन और काफी लोग मीटिंग्स कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही एक मीटिंग हमारे फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर जी इनके साथ थी। वो मीटिंग ह्यूमन राइट्स कमेटी जो यूएस की कमेटी है उनके साथ थी। इसमें कुछ यूएस के सांसद भी थे। ऐसे ही एक सांसद जो कि इंडियन अमेरिकन है, वो सांसद हमेशा इंडिया के खिलाफ बात करती है और इंडिया की बुराई भी करती है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने डायरेक्टली उस कमेटी से कहा कि अगर आप इस सांसद को इस मीटिंग में नहीं लेकर आते तभी मीटिंग होगी, वरना मीटिंग कैंसिल कर दी जाएगी। और हुआ भी ऐसे ही दोस्तों, हमारे जयशंकर जी ने मीटिंग कैंसिल कर दी क्योंकि उन्होंने उस सांसद को नहीं लेकर आने के लिए मना कर दिया। दोस्तों, ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इंडिया ने किसी यूएस की कमेटी की मीटिंग कैंसिल कर दी है उनके मुंह पर, वो भी अमेरिका में जाकर। यही दिखाता है दोस्तों इंडिया का पावर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आज कुछ मुद्दे या कुछ कहते हैं ना, कुछ ऐसी चीज हम आपसे समझना चाह रहे हैं जिसने बहुत से, बल्कि मैं को करोड़ों लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। मोदी जी यूएस के विजिट पे हैं, सोशल मीडिया इसको बहुत कहते हैं ना टाइम दे रहा है, इस पे फोकस कर रहा है, इस पे बात कर रहा है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर जी ने एक डेलीगेशन से मिलने से इनकार कर दिया है और ये बहुत बड़ी टक्कर है। और इतनी बेबाकी से कैसे मना कर सकते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि हम देखते हैं कि बड़ी डो टॉक बात करते हैं और कोई कितना भी कहते हैं ना 30 मार खान बनता है, एकदम से उनको चुप करा देते हैं। लेकिन पूरी की पूरी डेलीगेशन को मना कर दिया डॉक्टर जयशंकर ने। कहा मैं तो नहीं मिलूंगा। ना मिलने की वजह क्या है? हाँ शैला जी, एक चीज बताता हूँ। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान या हम लोग एशिया में किसी की इतनी औकात नहीं थी कि अमेरिकन डेलीगेशन को मना करते कि मुझे नहीं मिलना। ये बहुत बड़ी चीज है। और ये एक कांग्रेस, यूएस कांग्रेस का एक डेलीगेशन आ रहा था। हमारे फॉरेन मिनिस्टर, पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे, करियर डिप्लोमेट है, उसी अमेरिका में एम्बेसडर रह चुके, उन्होंने इस डेलीगेशन से मिलने से मना कर दिया। कोई तो रीजन रहा होगा ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं, उसके साथ में साइड लाइन्स में बहुत सारी मीटिंग होंगी। फॉरेन मिनिस्टर की भी एक मीटिंग थी और इस डेलीगेशन से क्यों नहीं मिल रहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर? कोई रीजन था। इस डेलीगेशन में एक मैडम थी जिनका नाम था प्रमिला जयपाल। अब प्रमिला जयपाल एक ऐसी लेडी है जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं और अमेरिका में रहती हैं। अमेरिका में रहते हुए ये वहां पे बार बार एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाती हैं। जयशंकर साहब ने बोला कि ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाती हैं, इनको अपने डेलीगेशन से हटा दीजिए, मैं इनसे मीटिंग कर लूंगा। लेकिन नहीं, वो डेलीगेशन नहीं माना, तो जयशंकर साहब ने डेलीगेशन ही कैंसिल कर दिया। ठीक है, हम नहीं मिलते। पहली बार मैं देख रहा हूं इंडिया की तरफ से किसी फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिकन डेलीगेशन से मिलने के लिए मना किया। इससे पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स नहीं करते थे ऐसा, क्योंकि भाई अमेरिका है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, वर्ल्ड लार्जेस्ट पावर, तो उसके सामने सबके सब नतमस्तक होते थे, सबके सब झुकते थे। लेकिन मैं अगर पहली बार बोल रहा हूं कि ऐसा कुछ हुआ है, here history is being created. जयशंकर साहब has done something very big। और मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में या इंडिया में, बांग्लादेश में या अपने सार्क कंट्रीज में किसी भी फॉरेन मिनिस्टर की इतनी हिम्मत थी कि अमेरिकन डेलीगेशन को मना कर पाए। बड़ी चीज है। अब आप लेट्स कम टू जयपाल, लेट्स कम टू प्रमिला जयपाल। प्रमिला जयपाल बार बार ये बोलती रही हैं, इस बार भी उन्होंने बोला कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स पे बात की जाए। हालांकि इंडियन डेलीगेशन जितना स्ट्रांग था, उन्होंने ये बात मनवा ली व्हाइट हाउस से, बाइडेन साहब के पूरी टीम से, कि ह्यूमन राइट्स पे कोई बात नहीं होगी। अब तक ह्यूमन राइट्स पे कोई बात हुई भी नहीं। किसी भी अमेरिकन ने, किसी भी अमेरिकन डिप्लोमेट ने या मिनिस्टर ने या किसी और ने इन ह्यूमन राइट्स पर कोई बात नहीं की। ह्यूमन राइट्स बात करने के लिए हम तैयार खड़े हैं, इंडिया तैयार खड़ा है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप बात करना चाहते हैं।
मैं आपको एक बात बताऊं, चूंकि आपने अपनी कहानी सुनाई, मैं जहां भी पढ़ाता था ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में, तो मेरे डीन थे ना, वो ग्रीस थे, ग्रीक थे। तो वो बता रहे थे, एक दिन मुझे बुलाया, मुश्किल से भी 2 वीक पहले की बात है, उन्होंने बताया कि वो ना अभी ग्रीक्स में इलेक्शन हुए हैं, अगर आप फॉलो करेंगे कुछ दिन पहले ही, तो वो अपना न्यूज चैनल देख रहे थे। तो उनके न्यूज चैनल पे उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर से ग्रीक चैनल वाले ने पूछा कि आपको दुनिया में सबसे बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन लगता है? तो उसने कहा कि एस जयशंकर। ये यूरोपियंस भी मानते हैं कि इज द बेस्ट। तो सर यूरोपियंस को ही स्पीक्स ट्रूथ। बिल्कुल सर, नहीं सर, और पॉइंट बड़े वैलिड, बड़े स्ट्रांग तरीके से उठाते हैं, ये बात है, इसमें कोई शक नहीं है। यकीनन उसके पीछे क्योंकि हिंदुस्तान की और बहुत सारी चीजें भी हैं, उनकी अपनी, यकीनन वो एक इंटेलिजेंट आदमी में, उसमें कोई मुझे डाउट नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल किसी को भी डाउट नहीं है। और उसके बाद आप लोगों की स्ट्रांग इकोनॉमी है, बहुत सारी ऐसी चीजें कि उसको पता है कि अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पीछे 140 करोड़ की जनता खड़ी है मेरे पास। ये सबसे उनकी मेरे ख्याल जो मजबूत है वो, और वो फील करते हैं, तो उनको ये कॉन्फिडेंस है कि मेरे साथ मेरी आवाम खड़ी। अगर 140 करोड़ नहीं है, चले मैं कहता हूं 20 करोड़ उसमें से कट ग्राउंड कर ले, तो किसी और पार्टियों को दे दिया, तो फिर भी 120 करोड़ सर, मतलब दुनिया की पॉपुलेशन का अगर 15% बनता है ऑलमोस्ट, तो ये मजाक नहीं है। अच्छा सर, बात हो रही है, यकीनन हर कोई चाहता है कि जी इन्वेस्टमेंट हो, नई जो टेक्नोलॉजीज कंपनीज ने निकाली है, जिस तरह टेस्ला आजकल बड़ा इन है, दुनिया भर में वो बड़े पॉपुलर है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इस तरह की चीज। हालांकि आप लोगों का, तो मैंने मर्सिडीज गाड़ी बड़ी खूबसूरत देखी थी जो चार्जेबल गाड़ी है और बैटरी से चलने वाली है, लेकिन यकीनन टेस्ला अपने तरीके से काम कर रही है। तो एलन मस्क साहब कह रहे हैं कि जी मुझे इंतजार है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी का, कि वो आए और ये बात हम आगे बढ़ाएं। और क्या क्या इस तरह की चीजें हो रही, क्योंकि ये भी एक लाजमी सी बात है, कोई 10 करोड़ 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो होगी नहीं, बिलियन ऑफ डॉलर्स में होनी है। अभी आप इसको ऐसे देख लेना कि चाइना से जो लॉजिस्टिक्स है, वर्ल्ड सप्लाई चेन है, उसको हटाया जा रहा है। चाइना के ऊपर इंडिपेंडेंस जो है उसको कम की जा रही है। तो फिर बात यह है कि इंडिया कह रहा है कि भाई अगर मुझे दुनिया में अपना रोल प्ले करना है तो इसका एक सब्सटेंशियल चंक मुझे मिलना चाहिए। अब अगर आपको दुनिया को सस्ते में अगर एक अफोर्डेबल ईवी और वो भी टेस्ला की बना के देनी है, तो आपको उसको रीजनेबल कॉस्ट पे लेबर चाहिए होगा, इंडिया वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। अभी तक एलन मस्क का ये कहना था, आज उनकी मुलाकात हो गई, वैसे वो मिले, उन्होंने मोदी जी से मिला, और उनका स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा आई एम अ फैन ऑफ मिस्टर मोदी, आई एम अ फैन, देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर लाइक मिस्टर मोदी। ये उनका आज का स्टेटमेंट है बाय द वे, जबरदस्त। तो और वो भी कमिंग फ्रॉम एलन मस्क, अ पर्सन हु आई वुड डिस्क्राइब एज नार्सिसिस्ट। The person loves himself like, भाई आप सोचिए, ट्विटर एक पब्लिक लिमिटेड, मैं लॉयर हूं, ट्विटर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, हजारों उसके शेयर होल्डर होते थे। उस आदमी ने खाली ट्विटर पे अपनी बात मनवाने के लिए पहले उसने सब्सटेंशियल शेयर होल्डर खरीदा, वो पहले बोर्ड का मेंबर पड़ा, बोर्ड में उसने कहा कि नहीं मेरी बात चलेगी, तुम सबकी बात नहीं चलेगी। उसने उसको प्राइवेट होल्डिंग कंपनी, अरे पब्लिक लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड बना दिया। यानी अब पूरे ट्विटर का एक मालिक है, उसका नाम है वो एलन मस्क, जो वो कहेगा वही होगा। वो आदमी कह रहा है कि आई एम इन लव विद मोदी एंड ही इज द बेस्ट लीडर। देखिए, अब अमेरिका को ये बात समझ में आ चुकी है कि इंडिया को उनको अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा। अगर वो इंडिया को साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे तो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड और ये जो रूल ऑफ लॉ बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, ये धड़धड़ा के गिर जाएगा।